जनपद मैनपुरी की सरजमी पर मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन समिति के तत्वाधान में आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद भर की लगभग 5000 से ज़्यादा महिलाओं ने प्रतिभाग किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सत्यमित्रानंद महाराज ने कहा कि पुरुष शरीर है जो कि बुद्धि से संचालित है और बुद्ध स्त्री है। बुद्धि के संचालन के बिना शरीर का कोई उपयोग नहीं, अर्थात सृष्टि की संचालिका नारी है। कार्यक्रम के मध्य में नगर के निजी स्कूलों की छात्र छात्राओं ने भी मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। झांसी की रानी का नाटक और स्वागत गीत के साथ आत्मनिर्भर भारत के 25 स्टॉल भी लगे थे। सभी को भोजन पैकेट की व्यवस्था भी रही। कार्यक्रम की संयोजिका कविता राठौर ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अलका पाठक व माधुरी वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से किया, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आकांक्षा चौधरी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी ने की। कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष सुमन चौहान, मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण सौजिया, विशिष्ट अतिथि स्वामी कृष्णानंद महाराज, कृष्ण प्रिया जी, स्तुति गुप्ता, कमलेश कुमारी, रेखा जैन, सौरवी गोयल आदि सभी अतिथि उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात की गई। पहली बार मैनपुरी की सरजमी पर यह देखा गया कि विभिन्न विचारों की मातृशक्तियां एक साथ एक छत के नीचे बैठी, जहां उन्हें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज, कृष्ण प्रिया जी सहित और अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की इस खास रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। मातृशक्ति सम्मेलन में आपने शिरकत किया, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस समय वर्तमान में जो देश की परिस्थिति चल रही है, इस समय मातृशक्ति को जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। वैसे तो हमारी मातृशक्ति हमेशा ही जागृत रही है, लेकिन इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मातृशक्ति को जागृत होने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं होता है। न विष्णु न हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावका, न विष्णु न शंकर न ब्रह्मा न ये सूर्य न अग्नि, अपना अपना कार्य स्व स्व कार्य कथंचन, अपना अपना कार्य बगैर शक्ति के नहीं कर पाते। देखिए, ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है जो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की मातृशक्तियाँ एकत्रित हुई है। जिस प्रकार से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली माताएं एक ही हैं, लेकिन स्वरूप उनके परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ मातृशक्तियाँ जो एकत्रित हुई हैं वो पर्यावरण के संरक्षण और जिससे हमारे भारत को एक सशक्तिकरण मिले, एक शक्ति का प्रचार प्रसार हो, और प्रचार प्रसार जब ही होगा जब मातृशक्ति एकत्रित होगी। शक्ति का ही स्वरूप है, तो इसलिए शक्ति को मिला के, जैसे शक्ति और शक्तिमान दोनों को जब मिलाया जाएगा तभी सृष्टि की रचना हो सकती है। जैसे अभी मेरी एक बहन ने बोला कि नर और नारी पक्षी के 2 पंख हैं, अगर दोनों पंख, जब एक पंख अगर हट जाएगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। क्या सबका समन्वय माना जाए कि सबका समन्वय इसी बैनर तले हो गया है? नहीं, ऐसा देखिए, संगठित हुई, एक साथ संगठित हुई, ये दर्शा रहा है कि मातृशक्ति जो है जागृत हुई है। बट कहीं न कहीं अभी वो दोष है, जैसे मातृशक्ति को हर युग में परीक्षा देनी पड़ी, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। तो हमें बस इतना कहना है कि क्यों मातृशक्ति ही परीक्षा देती है, उसको इतना अपने आप में वो गट्स लाना होगा कि ये परीक्षा सीता मैया से चली आई है, वो उसको दूर करना होगा। क्योंकि कलयुग में आपने देखा होगा नारियों को जला दिया जा रहा है, कि ऐसे उनके साथ व्यभिचार किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? तो नारी को उसके लिए जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई पुरुष खड़ा नहीं होगा उसको बचाने के लिए, जब वो खुद, आज आपने देखा कि कैसे। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से पधारा हूँ और मैनपुरी की इस मातृशक्ति सम्मेलन में सम्मिलित हुआ हूँ। आज समन्वय ये जो स्थापित करने का है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारी मातृसत्ता, कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं शिक्षक के रूप में, जो माँ भारती के लिए अपना कार्य निर्धारित कर रही है,
उन सबको एक मंच प्रदान करने के लिए, उनके अलग अलग सभी विचारों को एक मंच पर लाने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा और हमारे समस्त घटक संगठनों द्वारा जो कार्य किया गया है ये बहुमूल्य है और इस समय राष्ट्र को आवश्यकता है। अन्य सभी भी घटकों में बैठी हुई हमारी मातृसत्ता जो अलग अलग भटकाव के मार्ग पर हैं, उन सबको एक मंच पर लाने के लिए ये मातृ शक्ति का समन्वय किया है। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लगभग 5000 प्लस की भीड़ थी और हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर नारी अथाह शक्तिवान होती है और अगर नारी कुपित भी हो जाए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना सकती है। तो ऐसी नारी को बहुत बहुत सम्मान और हमारे जो आदर्श प्रभु श्री राम, जब हम देखते हैं कि हमारे विश्व में उनके आदर्श पे सब लोग चल रहे हैं, तो हम जो कुपित नारी होती है उसको भी हम सम्मान की दृष्टि से देखें। तो हमें किसी को छोड़ना नहीं है, सबका समन्वय लेके चलना है। बस इसी दृष्टि से हमने ये आज सम्मेलन किया। जिसने भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, निश्चित रूप से RSS वालों ने किया, तो ये एफर्ट बहुत किया, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम की सार्थकता इस बात से नहीं होती कि मंच पर कौन बैठा है, उसे सुन कौन रहा है, उसकी सार्थकता इससे होती है। अच्छे से अच्छी बात अगर खाली कुर्सियों को सुनाई जाए तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। तो इस दृष्टि से ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा सार्थक था। पहली बार महिलाएं घर की चार दीवारी में निकलकर, जिसका कोई उनसे डायरेक्ट ये नहीं था कि लाभ मिलना है, केवल वो अपनी मातृशक्ति को संगठित करने के लिए आए। बार बार बात इसमें जो नई चीज़ थी वो यही थी। सशक्तिकरण पर बहुत प्रोग्राम हो गए, पर ये सशक्तिकरण नहीं था, ये समन्वय सम्मेलन था। समन्वय से तात्पर्य यहाँ ये था कि महिलाएं ये भूल जाएं कि वो किसी जाति और धर्म को संबंध रखती है और किस प्रकार की राजनीतिक दल या पार्टी से संबंध रखती है। इससे ऊपर उठकर वो अपनी शक्ति को पहचाने और अपने योगदान को समझें, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में जितनी भूमिका पुरुषों की है उससे कहीं अधिक भूमिकाएं नारी की है, महिला की है। क्यों? क्योंकि नारी चाहे कर्मठ हो जाए या कार्यक्षेत्र घर के बाहर हो जाए, फिर भी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। तो यहाँ ये एहसास दिलाना था कि संस्कारों को देने के साथ साथ उसे एक युवा पीढ़ी को पल्लवित करना है, इस दृष्टि से जो भारत को विश्व गुरु बना सके। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने गुणों को पहचानना और उस शक्ति को पल्लवित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया।